दोस्तों नमस्कार। कार में कविता का यह नया अंक लेकर एक बार फिर मैं आपके सामने हूँ, अतुल सिन्हा। पिछली बार आपने शोभा सिंह की कविताओं को सुना था। इस बार शोभा सिंह को ही समर्पित एक और किताब मेरे हाथ में है जो जिसकी लेखिका हैं विमल किशोर, और उनकी लगभग 40 से ज़्यादा बल्कि 46 कविताएं करीब करीब इस संग्रह में मौजूद हैं। फिर खिल उठेंगे इस संग्रह का नाम है। फिर खिल उठेंगे संग्रह विमल किशोर की कविताओं का जो ताज़ा संकलन है, इसे न्यू वर्ल्ड पब्लिकेशन ने छापा है। कीमत है 225 रुपये। विमल किशोर के बारे में आप जानते होंगे कि विमल किशोर एक बेहद कर्मठ और सांस्कृतिक कार्यकर्ता भी रही हैं, और लंबे समय से उन्होंने लेखन के क्षेत्र में अपना हाथ आजमाया है, चाहे कहानी हो, कविता हो और यहाँ तक कि नाटक हो। विमल किशोर ने तमाम विधाओं में लिखा है। कई पत्रिकाओं का संपादन भी किया है और कई लघु पत्रिकाओं में, कई अखबारों में लगातार छपती रही हैं। कई मंचों पर उन्होंने कविता पाठ भी किया। साथ ही तमाम आंदोलनों में सक्रिय रही हैं विमल किशोर। विमल किशोर ने 1980 में शोभा सिंह के साथ मिलकर लखनऊ में महिला संघर्ष मोर्चा बनाया, और ये मोर्चा बाद में एपवा यानी कि भारतीय प्रगतिशील महिला एसोसिएशन में शामिल हो गया। ये सारे जो विंग्स हैं वो कहीं ना कहीं वैचारिक रूप से CPI-ML से जुड़े हुए हैं। तो विमल किशोर का जो नया कविता संग्रह है फिर खिल उठेंगे, इस वक्त मैं उस कविता संग्रह से आपको 3 कविताएं सुनाऊंगा। ख़ास तौर से वो कविताएं जो काफ़ी अहम हैं। वैसे तो उन्होंने बहुत ही मेहनत के साथ तमाम कविताएं लिखी हैं, और हर एक कविता का कहीं ना कोई एक ख़ास अंदाज भी है, एक सोच है, संवेदनाएं हैं, फूलों की एक खुशबू है, साथ ही नए कल की उम्मीद भी है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि इसका शीर्षक है फिर खिल उठेंगे, तो जाहिर सी बात है कि इस शीर्षक से भी उनकी एक कविता इस संग्रह में है। पहले वहीं से इसकी शुरुआत करते हैं, यानी कि फिर खिल उठेंगे ये कविता आपके सामने पेश है। तुम लाख चाहो हरियाली को नष्ट करना, शहर को बदरंग कर देना, उसे पत्थर का बना देना, धरती भी पथरीली ऐसी कि उसका अंतर पानी के लिए तरस जाए, आत्मा प्यासी रह जाए। मगर तुम्हें नहीं मालूम कि पत्थरों के नीचे दबी धरती चुप नहीं बैठेगी, निरंतर जारी है उसका सृजन। वह झांक रही है पत्थरों के बीच से, प्रस्फुटित है उसका गगन। ये जो पेड़ खड़े हैं घने, इनकी बहुत गहरी हैं जड़ें, धंसी है धरती में बहुत गहरे, वहीं से मिलता है इन्हें खुराक, खाद पानी। तुम्हारी बदरंग दुनिया को रंगीन बनाते इनके तन बदन पर खिले हैं रंग बिरंगे फूल, मौसमी फल। ये बिखेर रहे हैं अपने बीज, कहाँ तक रुकोगे? बहेंगे पानी के साथ, उड़ेंगे हवा के संग, कहीं ना कहीं इन्हें मिलेगी धरती। तुम्हारी कोशिशों को नाकाम करते ये फिर खिल उठेंगे, धरती को हरा भरा करते। ये गाएंगे महेश्वर का गीत, सृष्टि का बीज का नाश न हो, हर मौसम की तैयारी है, कल का गीत लिए होठों पर, आज लड़ाई जारी है। ये महेश्वर का गीत है जिसे आपने शायद सुना होगा कि आज लड़ाई जारी है। और बेशक लड़ाई तो लगातार जारी है, चाहे वो निरंकुशता के ख़िलाफ़ हो, चाहे वो तानाशाही के ख़िलाफ़ हो, पूंजीवाद के ख़िलाफ़ हो, सामंतवाद के ख़िलाफ़ हो, लड़ाई लगातार जारी है। तो विमल किशोर की ये कविता आखिर तक पहुँचते पहुँचते एक सुखद संदेश देती है। एक कविता और है चाहत। जीवन की शाम ढलती हुई और ये चाहत भरी हसरतें, बस आखिरी हसरत है मेरी, मैं उस आवाज़ का हिस्सा बनूं जो बदलाव के लिए सदियों से प्रयासरत हैं। नई पौध की तैयारी हो जहां, मैं उन्हीं का हिस्सा बन जाऊं। मैं उम्मीद की वह चिंगारी बनूं
जो सुलगता रहे हौले हौले जनमानस के दिलों में, ताकि मरने के बाद भी बने यह नया आगाज़ और इतिहास में दर्ज हो वह दास्तान एक कालजयी की तरह। तो जाहिर सी बात है ये कविता भी छोटी ज़रूर है, लेकिन बहुत ही दिल को छूने वाली कविता है, और ख़ास तौर से इस उम्मीद के साथ कि आज जो संघर्ष का दौर है, बेशक मुश्किल दौर है, बावजूद इसके अगर आप उसका हिस्सा भी बनते हैं तो निश्चित रूप से आप कालजयी होते हैं। दरअसल विमल किशोर का एक और जो कविता संग्रह इसके पहले आया था वह था पंख खोलूं उड़ चलूं। उस बारे में भी हमने आपको बताया था और उससे आपको कुछ कविताएं भी सुनाई थी। अब इस संग्रह में और भी ढेर सारी कविताएं हैं। इस संग्रह की एक और कविता है चीखती अस्मिता। दूर कहीं रात के अंधेरे में जल रही है चिता, चीखती अस्मिता, मरती मनुष्यता, खामोश है मानवता, संस्कृति और संस्कार की दुहाई देता हिंदू समाज, राष्ट्र धर्म निभाता मगन है नेता। चीखती अस्मिता। मस्त हैं आरोपी, बलात्कार बस बलात्कार, हाथरस हो या अलीगढ़, राजस्थान हो या बिहार, सभी जगह पर मिल गई आज़ादी। रौंदने की सामूहिकता में इनकी कोई संस्कृति नहीं, न कोई इनके लिए सरोकार। धर्म के पाबंद हैं ये, गरीब और दलित हो तो क्या कहना, जातीयता का रंग दे दो। लेकिन बस अब और नहीं, ठान ली हैं अब स्त्रियां बगावत की मशाल जल चुकी है। हमारा भी आएगा एक दिन, हिंदू धर्म और संस्कार की दुहाई देने वाले, हमारी चीखों से तुम भी ऐसे ही बलात्कृत होगे, यह मेरा यकीन है। इसे मेरा वादा समझो या चेतावनी। जाहिर सी बात है कि इस कविता में बहुत ही मार्मिक तरीके से महिलाओं की जो स्थिति है उसका चित्रण किया है विमल जी ने मौजूदा स्थितियों में, कि किस तरह वो लगातार असुरक्षित हो रही हैं और कैसे हिंदू धर्मांध जो अराजक तत्व हैं वो किस तरह महिलाओं के साथ बदसलूकियां कर रहे हैं। इस बारे में चीखती अस्मिता ये कविता कहती है। एक और कविता आपको सुनाता हूँ इसी संग्रह से, मजहबी सब्जी। इसे भी आपको ज़रूर सुनना चाहिए। प्रतिदिन की तरह आज भी जानी पहचानी सी आवाज़ कानों में गूंजती है। प्रतिदिन की तरह आज भी जानी पहचानी सी आवाज़ कानों में गूंजती है। करीम मियाँ की गुहार, ताज़ा हरी सब्जी ले लो। सीढ़ियाँ उतरती भागती हुई मैं पास पहुँचती हूँ, फिर होता सब्जियों के मोल भाव। मेरी हो गई थी अच्छी जान पहचान इस सब्जी वाले से, उसकी अपनी थी दुख भरी दास्तान। पत्नी और फिर बेटा कोरोना की भेंट चढ़ गए थे। मैं पढ़ सकती थी उसकी गमज़दा आंखें, दर दर भटका था वह इलाज के लिए। बिना ज़रूरत उससे रोज़ सब्ज़ी लेना मेरी दिनचर्या में शामिल हो गया था। सब्ज़ी देकर वह आगे बढ़ जाता, पर हर बार की तरह रोनी सूरत बनाकर वह लौट आता मेरे दरवाजे। बहन जी की पुकार लगाता। गुस्से और क्षोभ से भरी उसकी आंखें मुझसे सवाल करती, अब तो सब्ज़ी भी हिंदू और मुसलमान हो गई है बहन जी। हारे हुए इंसान की तरह आश्चर्य से करीम मियाँ की ओर मैं देखती। उसकी खौफज़दा आंखें, दयनीय सूरत हिला देती मुझे अंदर तक। मरती संवेदनाएं, मजहबी नफ़रत कहाँ ले जा रही हैं देश को। उसे इस देश की धरती से प्यार है, वह अपनी रौ में कह जाता, पर इस तथाकथित हिंदू मोहल्ले में शायद कोई नहीं था उसकी सब्ज़ी का खरीदार। धीरे धीरे वह दुखी कदमों से आगे बढ़ जाता और छोड़ जाता कई कई सवाल। तो बेशक जो आज स्थिति हो गई है और समाज में जिस तरह से आपसी जो दूरियां हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं, उसे ये कविता
बहुत ही खूबसूरती के साथ सामने लाने की एक कोशिश तो ज़रूर है। तो विमल किशोर का ये जो कविता संग्रह है, बेशक उसे आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसमें काफ़ी बेहतर कविताएं आपको मिलेंगी। और ज़ाहिर-सी बात है कि लगातार लिखने से विमल किशोर के शिल्प में और कविताओं के कथ्य में जो निखार आ रहा है, आने वाले वक्त में ये और बढ़ेगा। निश्चित रूप से उनके तमाम कविता संग्रह या कहानियों का भी एक संकलन वो आपके बीच लाएंगी। तो निश्चित रूप से विमल किशोर को इस संग्रह के लिए सात रंग परिवार की ओर से बधाई। और इस पब्लिशर को भी, ख़ास तौर से न्यू वर्ल्ड पब्लिकेशन जिसने ये छापा है, उसने भी बहुत सारी अच्छी किताबें इस बीच लोगों के बीच दी हैं। तो निश्चित रूप से यह कविता संग्रह आप सब लोगों को ज़रूर पढ़ना चाहिए। नमस्कार।